दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 79 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। सबसे सनसनीखेज, सबसे खौफनाक कातिल, सबसे खतरनाक सनक, कैमरे में कैद दिल्ली के दानव। आज से पहले न तो ऐसा कभी देखा होगा, ना पहले कभी सुना होगा। कैमरे में कैद छोटी उम्र के उस कातिल ने अपने जुर्म से खूंखार कातिलों को पीछे छोड़ दिया है। गुरुवार की सुबह जब लोग को नींद खुली तब तो एक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पहली बार सुनकर यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ 350 रुपये के लिए एक नाबालिग देश का सबसे खूंखार कातिल बन गया। कातिल की सनक ऐसी कि सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों को देखकर कलेजा कांप उठा। देश की राजधानी दिल्ली में कातिल ने 350 रुपये के लिए पहले कत्ल को अंजाम दिया। कत्ल के बाद मरने वाले की जेब से 350 रुपये निकाले और फिर चाकू से मारे। मरे हुए इंसान के मुर्दा जिस्म पर तबातोड़ बार बार वार किए और फिर बहसी कातिल ने अपने खौफनाक जुर्म का जश्न मौकाए बर्दात पर डांस कर मनाया। आइए जान लेते हैं डांस करने वाला हत्यारा की पूरी कहानी। चाकू से किए गए कई बार, ना कोई दुश्मनी ना कोई रंजिश, सिर्फ दिमाग में आया 350 रुपये लूटने हैं। फिर उस नाबालिग ने अपनी खौफनाक सनक से कत्ल और गारत की सबसे खौफनाक कहानी लिख डाली। सबसे पहले सनसनीखेज कत्ल किया, फिर चाकू की मदद से 100 से ज़्यादा वार किए। कातिल के सिर पर ऐसा खून सवार था कि वो मौके पर मौजूद लोगों को लगातार धमकाता रहा। मर्डर के बाद चिल्लाया, कातिल मैंने मार डाला। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वो बाकायदा मौके पर नाचने लगा। उसने हत्या का जश्न मनाया। वो खुशी से झूमते हुए चिल्ला रहा था, मैंने मार डाला। चश्मदीदों ने जो देखा उसे याद कर इस वक्त भी वो सिहर उठते हैं। यही दहशत है कि दिल्ली के वेलकम इलाके में लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल है कि आंखों के सामने ऐसे वारदात भी घट सकती है। सीसीटीवी में कैद वारदात का पूरा सच सोचिए। पहले हत्या जैसे संगीन जुर्म, फिर मौके पर ही कातिल का जश्न मनाना। ना तो दिल में पुलिस का रत्ती भर खौफ, ना ही कानून का कोई डर। पुलिस ने सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए कातिल को बेनकाम कर दिया। वही सीसीटीवी जिसमें वारदात का पूरा सच कैद है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद कातिल ने हत्या की जो वजह बनाई है वो और भी चौंकाने वाली है। कातिल से सच जानना चाहती है पुलिस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2022 में पहले भी लूट के इरादे से एक मर्डर केस में शामिल था। जांच में यह भी बात सामने आई है कि बेलकम इलाके में 3 से 4 नाबालिगों का गैंग है जो मिलकर ऐसी वारदातों का अंजाम देते हैं। अब तक पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे क्या सच उगलवाने में जुटी है। दिल्ली में कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात ने इंसानियत पर बहुत बड़ा आघात किया है। महज चंद रुपये के लिए एक नाबालिग का कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में डीसीपी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी देखने के बाद ही आरोपी की तलाश शुरू की। सीसीटीवी देखकर तो लगा कि आरोपी लड़का तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इसको सीसीटीवी में देखकर पहचान लिया गया, क्योंकि हमारे पास पहले भी इसके अपराध के शामिल होने की जानकारी थी। तो इसको भी देखते ही हमारी टीम ने पहचान लिया था कि आरोपी कौन लड़का है। पहले गला चौक करके किया था बेहोश, फिर मर्डर। डीसीपी ने बताया कि उन्होंने खुद आरोपी से पूछा गया कि हत्या की क्या वजह रही, तो उसने कहा कि उसे पीड़ित से पैसे छीनने थे। पहले वो आरोपी ने पीड़ित का गला चौक किया, फिर वो बेहोश हो गया। फिर उसकी जेब को आरोपी ने टटोला तो जेब से 350 रुपये निकाले। इन सवालों के जवाब नहीं दे सका आरोपी। डीसीपी का कहना है कि जो एक साधारण रॉबर होता है लूट के चल देगा, लेकिन इस केस में पता नहीं आरोपी को क्या सूझी। उसने पीड़ित को कई बार चाकू मारा। जब डीसीपी ने आरोपी से कई बार पीड़ित पर चाकू से वार करने की वजह पूछी तो
उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब कातिल से वारदात के बारे में, डांस करने के बारे में पूछा गया तो उस पर भी वो जवाब नहीं दे सका। डीसीपी ने बताया कि पुलिस अफसर होने के नाते वो लोगों के व्यवहार नोटिस करते हैं, लेकिन कई बार उनके पास भी ऐसे जवाब नहीं होता। जब अब वो दरखास्त लगाएंगे कि कोर्ट इस बात का संज्ञान ले और इस केस में आरोपी का ट्रायल एक बालिग के तौर पर होना चाहिए। डीसीपी ने कहा कि वे नाबालिग का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन इस आरोपी का नाम पहले भी मर्डर में था। ये लड़ाई झगड़े में शामिल रहा है। धन्यवाद। बस इतना ही। मैं कमल कुमार, न्यूज़ 7 इंडिया।